अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कौन सी कंट्रीज़ का लाइसेंस कन्वर्ट हो सकता है स्पेन में। यानी कि अगर आप इन कंट्रीज़ का लाइसेंस आज कर लें तो ये इक्वल होगा स्पेन के लाइसेंस के। स्पेनिश लाइसेंस यानी कि सारी यूरोपियन यूनियन के लाइसेंस के इक्वल, और कुछ मजीद कंट्रीज़ के लाइसेंस के इक्वल हो सकता है आपका। तो जो कंट्रीज़, ये तकरीबन 55 से 60 कंट्रीज़ हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा आपको, और हमारे पाकिस्तान, इंडिया और या बांग्लादेश वगैरह अफगानिस्तान के लिए क्या हुक्म है इनका, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जा सकें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ इनमें से हैं जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, इन कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है। तो अगर आपका कोई रेफरेंस हो, अगर आप वहाँ पे जा सकें, वहाँ पर लाइसेंस हासिल कर सकें, तो वो लाइसेंस, क्योंकि एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है जो स्पेन ने किया हुआ है कुछ कंट्रीज़ के साथ, नॉन यूरोपियन कंट्री के साथ। यूरोपियन तो आपको पता ही होगा, सभी चेंज हो जाते हैं, नॉन यूरोपियन कंट्री के साथ। तो वो लाइसेंस आपका अगर हासिल कर लें तो वो इक्वल होगा स्पेनिश लाइसेंस के साथ। कौन कौन से लाइसेंस है जी? www.barcelona.cat। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रो दे ट्रांसपोर्टेस, इसकी वेबसाइट के ऊपर भी ऑफिशियली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्फिडेंट है ये जो कंट्रीज बताऊंगा यहाँ के लाइसेंस यहाँ पे इक्वल होंगे स्पेन के लाइसेंस के साथ। तो यहाँ पे जी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी होता तो इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आप अपनी कंट्री का लेते हैं तो वो 6 महीने तक वैलिड होता है। तो अगर आपकी कंट्री के साथ अगर एग्रीमेंट है स्पेन का, और या फिर इस कैटेगरी में 55-60 कंट्रियों में आता है, तो उन कंट्रीज़ में से आने का फ़ायदा होगा आपके ये लाइसेंस आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे B1 BE A1 A2 A, ठीक है। इसके अलावा एज रिस्ट्रिक्शन है वो आप देख लीजिएगा। सी ओ डी में, लेकिन आपको COD तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप आते हैं किसी नॉन EU कंट्री से जहाँ पे काप नहीं होता, चीकू चीज जिसको कहते हैं, या फिर पेई जिसको कहते हैं, अगर आप वहाँ उस कंट्री में वो नहीं होता, तो आपको यहाँ पे मुश्किल पैदा होगी कि आपको यहाँ पे वो काप या के फर्दर कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे। तो जनरली बात करें, चलो B तो हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुनियादी लाइसेंस होता है B वाला। तो इसमें जी बात करें जी, स्पेन में अगर आप लीगली रेजिडेंस हासिल कर लेते हैं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आपको पास लाइसेंस हो इन कंट्रीज़ का। कौन सी कंट्री जी? जिसमें जी EU की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, EEA में जो भी कैटेगरीज आती हैं, नॉर्वे और लेक्सनताइन वगैरह वगैरह, ये कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, वो आपको सारी पता ही होगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आपके लिए ओपन है मैदान। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें कंट्रीज़ विद एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिनके साथ एक्सचेंज एग्रीमेंट है, ठीक है। एक्सचेंज एग्रीमेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जेरिया, अर्जेंटीन अर्जेंटाइन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ बोलीविया, रिपब्लिक ऑफ चिली, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ एक्वाडोर, किंग ऑफ मोरक्को के, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, रिपब्लिक ऑफ पेरो, डोमिनिकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ पनामा, रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे, रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर, रिपब्लिक ऑफ फिलीपीन, रिपब्लिक ऑफ गोतेमाला, रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तुनीजिया, यूक्रेन और मोरक्को वगैरह वगैरह। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके चेंज होते हैं। इसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं जो मैं आपको नीचे बताता हूँ। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, UK का लाइसेंस, ये EU से बाहर हो गया, लेकिन इसका लाइसेंस भी यहाँ पे चेंज होने का नया एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, स्पेन के साथ। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद। इसके अलावा लाइसेंस फ्रॉम अंडोरा, कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड एंड मोनाको, इनके लिए भी मस्ट चेंज, लाजमी है चेंज करना, ठीक है। इसके अलावा जो
कनाडा अमेरिका का जो है उनको फ़िलहाल जनरली लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। तो कनाडा अमेरिका में ये होता है कि जो अगर जो सफारती ताल्लुकात की बेस के ऊपर एम्बेसी वगैरह ये वो उनके चेंज हो जाते हैं, बाकी अवाम के नहीं होते। लेकिन कनाडा अमेरिका के लिए मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि मज़ीद फ्यूचर में कनाडा और अमेरिका के लाइसेंस इक्वल होंगे यूरोपियन लाइसेंस के साथ। इसमें कोई ट्रीटी वगैरह चल रही है, ये सिर्फ किसी कंट्री के साथ नहीं चल रही, कुछ कंट्रियों के साथ तो ऑलरेडी है उनकी, लेकिन ये सारी यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रीटी का मुआहदा होने जा रहा है फ्यूचर में। जब भी आपको डेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ले जी, ये वो कंट्रीज़ हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप खुद भी आके देखें। अगर मेरे की तरफ से कोई भूल चूक होगी हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया का मैं बताऊं, पाकिस्तान इंडिया बेसिकली आप आके पहले 6 महीने चला सकते हैं अपने लाइसेंस के ऊपर, और उसके बाद आपको ये रेजिडेंस हासिल करने के बाद यहाँ पे पढ़ के लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा, या फिर इनमें से किसी लाइसेंस कंट्री का लाइसेंस आया है तो आपका इक्वल होगा किसके साथ, स्पेनिश और यूरोपियन लाइसेंस के साथ। तो दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें, कम से कम मेरे स्पेनिश भाइयों तक ज़रूर शेयर करें कि उनके लिए हेल्प आउट हो। मिलेगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा, आप बताएंगे किस कंट्री के ऊपर बनाऊं, किस कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।